नमस्कार साथियों, मैं हूं आरजे अक्षता और आप सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर रेडियो KGMU गूंज। दोस्तों, 17 से लेकर 23 सितंबर तक हम मनाते हैं नेशनल फार्माकोविजिलेंस वीक और इसी के तहत हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनूप कुमार सर और इसके साथ जुड़े हैं KGMU के डॉक्टर्स डॉक्टर हसन, डॉक्टर अलीशा, डॉक्टर फौजिया, डॉक्टर रश्मि, डॉक्टर पुष्कल, डॉक्टर उमेश। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे रेडियो KGMU गूंज पर। थैंक यू। हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप सभी अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनूप कुमार है। मैं सीनियर फार्माकोलॉजिस्ट एसोसिएट हूँ IPC गाजियाबाद। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से हूँ। जो फार्माकोलॉजिस्ट प्रोग्राम ऑफ इंडिया चल रहा है लखनऊ में, मैं उसका टेक केयर करता हूँ और पोस्टिंग मतलब KGMU, RML, PGI ये सब जगह चलता है प्रोग्राम। मेरा नाम डॉक्टर हसन अब्बास है। मैं जूनियर रेजिडेंट सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ KGMU के फार्माकोलॉजी विभाग से और इस वक्त हम लोग फार्माकोविजिलेंस मना रहे हैं, उसी से संबंधित बात कर रहे हैं आज। मेरा नाम डॉक्टर अलीशा राज है। मैं जूनियर रेजिडेंट थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ इन द डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स यहीं KGMU में। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ डॉक्टर फौजिया बानो, जूनियर रेजिडेंट फर्स्ट ईयर फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से। जी, मेरा नाम उमेश कुमार मौर्य है। मैं फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में JR1 हूँ और मैं KGMU मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूँ। नमस्ते, मैं डॉक्टर रश्मि चंद्रा, जूनियर रेजिडेंट थर्ड ईयर डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से। मैं डॉक्टर पुष्कल त्रिपाठी, मैं फर्स्ट ईयर जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हूँ, फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स डिपार्टमेंट किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। नमस्कार दोस्तों। तो ये फार्माकोलॉजिस्ट का शुरू हुआ है पहले इंडिया में। तो ये प्रोग्राम शुरू हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली द्वारा। ये प्रोग्राम इसलिए शुरू किया गया है कि जब कोई दवा लेते हैं हम लोग तो पेशेंट्स को दिक्कत होती है। जैसे कि अभी पता चलेगा आगे हमारे जो डॉक्टर्स है वो बताएंगे क्या क्या चीज़ें बीमारी होती है, जैसे एलर्जी, खुजली। तो क्या होता है, दवा से जब भी कोई आप इंटेक करते थे तो बीमारियाँ होती है, तो किसी को नहीं पता होता है कि रिपोर्ट करना होता है। तो वहाँ पर हमारे जितने भी सेंटर्स है PEPI के, एक मेडिकल कॉलेज है जैसे कि लखनऊ में KGMC है, RML है, PGI है। तो यहाँ आप आके रिपोर्ट करिए और फिजिशियंस को बताइए कि हमें ये रेडियर हुआ है। वहाँ पे QR स्कैनर्स लगे हुए हैं, टोल फ्री नंबर लिखे हुए हैं और लोकल नंबर लगे हुए हैं। वहाँ के रिपोर्ट करिए। रिपोर्ट करने से क्या होगा कि जो भी दवा की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है पेशेंट्स को, वो रिकॉर्ड होंगी। रिकॉर्ड के बाद वो डेटा हमारे पास आएगा, उस डेटा को इवैल्यूएट किया जाता है। फिर जो हमारी सिडिस्को है उसको इवैल्यूएट करके फिर ड्रग के इसके रिकॉर्डिंग एक्शन लिया जाता है। तो ये पूरा ऐसा प्रोसीजर होता है। तो जब आप रिपोर्ट करेंगे तभी इसकी सेफ्टी इश्यूज जनरेट होंगे हमारे पास। धन्यवाद। तो डॉक्टर हसन, हम लोग बात कर रहे हैं फार्माकोविजिलेंस वीक के बारे में। तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि होता क्या है। देखिए, फार्माकोविजिलेंस का मतलब होता है, ये 2 वर्ड से बना होता है। एक होता है फार्मा, एक होता है विजिलेंस। फार्मा का मतलब दवाएं और विजिलेंस का मतलब निगरानी करना। उस दवाओं पे क्या हम निगरानी करेंगे, इससे बना है फार्माकोविजिलेंस। तो एक इसकी परिभाषा है, फार्माकोविजिलेंस एक ऐसा विज्ञान है जो दवाओं के हानिकारक प्रभाव यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन या किसी भी अन्य ड्रग रिलेटेड समस्या की पहचान, मूल्यांकन, समझ और उनकी रोकथाम से संबंधित है। तो फार्माकोविजिलेंस का मतलब ये होता है कि जब कोई दवा पेशेंट पर यूज़ होती है तो हमें उसके साइड इफ़ेक्ट भी मिलते हैं बहुत बार। जैसे सिर दर्द की दवा खाई, उसको होंठों पे सूजन हो गई या फिर उसके पैरों में सूजन हो गई या फिर चेहरे पे चकत्ते पड़ गए, तो ये हम सब उसको एक तरीके से उसका विजिलेंस करेंगे। तो यही होता है फार्माकोविजिलेंस। अच्छा, तो डॉक्टर अलीशा, हम जानना चाहेंगे कि ये जो ADR जिसको कहते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये क्या होता है? ADR मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ये किसी भी दवा के हानिकारक, अनचाहे और अवांछित असर है जो इंसान के उस दवा के सही खुराक पर भी होता है। मतलब कि अगर हम किसी भी इंसान को हम नॉर्मल डोज पे दवा दे रहे हैं तो जो भी साइड इफेक्ट्स आते हैं, जो भी इफेक्ट आता है, उसको हम ADRs बोलते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं। ये माइल्ड भी हो सकता है, ये थोड़ा सिवियर भी हो सकता है। माइल्ड में नॉर्मली मतलब चक्कर आना या उल्टी जैसा लगना, और सीरियस में काफ़ी गंभीर जैसे कि काफ़ी जानलेवा एलर्जी हुई, वो भी हो सकता है। तो इसे हम और भी ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो ये हम बड़े बड़े टर्म में बोला जाए तो इसको ही हम ADR बोलते हैं। हम डॉक्टर फौजिया से जानना चाहेंगे कि ADR रिपोर्टिंग क्यों ज़रूरी है? ADR रिपोर्टिंग क्यों ज़रूरी है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। तो देखिए, ADR की फुल फॉर्म क्या है? ADR की फुल फॉर्म है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, दवा के दुष्प्रभाव। अगर आप दवा के दुष्प्रभाव को रिपोर्ट करेंगे तो ही तो आप उससे बच पाएंगे।
अगर कोई अनवांटेड इफेक्ट दवा का आ जाता है, और इससे क्या है, दवाइयों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, मरीजों की सुरक्षा बढ़ती है और नियामक संस्थाएं जरूरी कदम उठा सकती हैं। अगर मान लीजिए आपको ही कल आज किसी दवा से साइड इफेक्ट हो गया है, अगर आपने वो दवा का रिपोर्ट करा दिया और उस दवा के नाम को याद कर लिया, फ्यूचर में अगर किसी ने भी बाई चांस आपको दोबारा से वो दवा डिस्क्राइब करी, तो आपको पता रहेगा कि मुझे ये दवाई नहीं लेनी है या मेरे घर वालों को भी ये नुकसान दे सकती है, तो आप कुछ कदम उठा सकती हैं। इसलिए एडीआर रिपोर्टिंग करनी ज़रूरी है। एडीआर रिपोर्टिंग कौन कौन कर सकता है? अच्छा, एडीआर रिपोर्टिंग पहले तो हेल्थ प्रोफेशनल्स जितने होते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्सेज हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टूडेंट हो, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट का एमबीबीएस स्टूडेंट हो या डेंटल स्टूडेंट है, कोई भी कर सकता है। इनफैक्ट मतलब पेशेंट खुद भी कर सकता है और उसके अटेंडेंट्स भी कर सकते हैं। तो एडीआर फॉर्म के कई, उसको रिपोर्ट करने के भी कई सारे तरीके हैं और नॉर्मल मतलब देखा जाए तो कोई भी कर सकता है। जितनी आप अवेयरनेस फैलाओगे उतना ही बेहतर होगा, तो इसलिए कोई भी रिपोर्ट कर सकता है और करना चाहिए सबको मेरे हिसाब से तो। डॉक्टर उमेश, हम जानना चाहेंगे कि एडीआर रिपोर्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एडीआर का रिपोर्ट करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो दवा पेशेंट ने लिया है उस दवा का नाम पता होना चाहिए, उसकी कितनी खुराक लिया है उससे पता होना चाहिए और किसने किस तरह से उसका इस्तेमाल किया है, इस चीज़ों को ध्यान रखना है। और उसके बाद जो उसके रिएक्शन आए हैं उसका विवरण यानी विस्तृत रूप से जानकारी और मरीज की जानकारी, साथ साथ जो रिपोर्ट कर रहा है इस चीज़ को एडीआर में, उसका पूरा डिटेल बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर हसन, अब हम जानना चाहेंगे कि एडीआर रिपोर्टिंग से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो एडीआर रिपोर्टिंग से लाभ ये है कि पेशेंट की सुरक्षा होती है उससे। जैसे अगर किसी को एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो जाता है किसी दवा से, तो हम दूसरे लोगों को बताएंगे एडीआर रिपोर्टिंग के माध्यम से, तो उनको फ़ायदा होगा कि मतलब वो उस एडवर्स ड्रग रिएक्शन से बच सकेंगे। ठीक। दूसरा फ़ायदा ये है कि रेयर साइड इफ़ेक्ट्स की पहचान होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत रेयर साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं सामने, जैसे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एक बीमारी का नाम है, वो दवा की वजह से ही होता है। ठीक है, तो इस केस में भी हम रेयर साइड इफ़ेक्ट्स को पहचान सकते हैं। तीसरा, रिस्क बेनिफिट समझना। दवा दे रहे हैं, कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, तो अगर रिस्क ज़्यादा है, बेनिफिट कम है, तो वो भी एक तरीके से फ़ायदेमंद है हमारे लिए समझना। ये इस तरीके से हम लोग इसके लाभ हैं। डॉक्टर रश्मि, हम जानना चाहेंगे कि एडीआर की रिपोर्टिंग कहाँ और कैसे कर सकते हैं? तो एडीआर की रिपोर्टिंग करना बहुत ही आसान है। फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया ने टोल फ्री नंबर उपलब्ध कराया है, जो कि है 1800 180 3024। अन्यथा आपके पास एक मोबाइल ऐप है एडीआर पीवीपीआई ऐप, और इसके अलावा आप अपने नियरेस्ट एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर में जाके भी इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया ने बहुत सारे फॉर्म्स उपलब्ध कराए हैं जो कि हिंदी भाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध हैं, तो आप इस तरीके से एडीआर को रिपोर्ट कर सकते हैं। डॉक्टर पुष्कल, हमें याद आ रहा है कि हम जब बाहर थे तो आप कुछ ऐसे स्टोरी और पोइट्रीज वगैरह बता रहे थे मुझे, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोताओं को भी बताएं। जी बिल्कुल, मैं कविताएं और कहानियां लिखता रहता हूं, कलम अक्सर चलती है। और चूंकि हमारे विभाग में इस समय फार्माकोविजिलेंस वीक मनाया जा रहा है, तो उस फार्माकोविजिलेंस वीक में मैंने एडवर्स ड्रग रिएक्शन, दवाओं के कुप्रभाव पर एक कविता लिखी है। तो लीजिए आपके लिए। दवा है जीवन की रक्षक, पर सावधानी है जरूरी, उसके अनजाने दुष्प्रभावों से बढ़ सकती है मजबूरी। हर गोली सेहत को ठीक करती, पर कुछ कुप्रभाव भी होते, लापरवाही से ये खतरे अचानक से सामने आ जाते। खुजली, उलझन, चक्कर, सिर दर्द या फिर हो सांस लेने में कठिनाई, एडीआर के संकेत हैं ये सब, इन्हें ना मामूली समझो भाई। डॉक्टर को बताना है बहुत जरूरी हर प्रतिक्रिया की कहानी, डॉक्टर को बताना है जरूरी हर प्रतिक्रिया की कहानी, तभी दवा बनेगी सुरक्षित और जीवन पाएगा रवानी। ध्यान रखें, सतर्कता ही बचाव है, जागरूकता ही उपचार, एडीआर को समझते हुए दवाई बने जीवन का आधार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके अलावा आपने शायद कहानी भी लिखी है कोई? जी, एक कहानी भी मैंने लिखी है और कहानी का जो शीर्षक है दवाई का बाजार। इस कहानी में एक गांव का रिक्शा चालक रहता है जिसका नाम रहता है चंदन। वो अपनी रोज की दिन भर की मेहनत मजदूरी पूरी करने के बाद वापस अपने घर लौटता है और खा पी करके सोने जा रहा होता है। उसे एक बुरी लत भी होती है शराब पीने की, तो आज के दिन भी वह रोज की तरह ही शराब पीता है और सोने चला जाता है। लेकिन शराब पीने के थोड़ी देर बाद उसके पेट में एक जोर का दर्द उठता है अचानक से।
जिसका कारण वो समझ नहीं पाता, वो कारण नहीं समझ पाता और बहुत ज्यादा उलझन में आ जाता है। अब दर्द से परेशान, पैसों की तंगी से मजबूर, घर वालों की बेरुखी और डॉक्टर की डांट के डर से उसे बहुत व्याकुलता होती है। लगातार सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है और नींद में आता है उसे एक सपना। सपने में देखता है कि वो दवाइयों की एक बाजार में खड़ा है जहां हर दवाई एक पात्र के रूप में है। वो सारी दवाइयां, उन दवाइयों में से उसके पास 5 दवाइयां आती हैं और कहती हैं हम लोग हैं एडीआर के अलग अलग रूप। क्या आप जानते हैं एडीआर के 5 अलग अलग रूप होते हैं? जैसे कई बार दवाई किसी के असर को बहुत बढ़ा देती है, कई बार किसी के असर को बहुत कम कर देती है, कई बार बिजारे इंसिडेंट, अचानक से कुछ अजीबोगरीब रिएक्शन होते हैं, कई बार जैसा कि मैंने अभी कविता में भी बोला था सिर दर्द, उलझन, इस तरह के लक्षण होते हैं। चंदन उन सब की बातें सुन करके बहुत ज्यादा घबरा जाता है। सपने में डरकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, छोड़ दो मुझे तुम सब, छोड़ दो तुम मुझे तुम सब। तभी देखता है चंदन कि वहां पर एक समझदार डॉक्टर साहब आते हैं और बोलते हैं चंदन इनसे डरो नहीं, ये एडीआर के चेहरे हैं, इनसे तुम कैसे बच सकते हो। चंदन बड़ी आतुरता से डॉक्टर साहब के चेहरे की तरफ देखता है और पूछता है कैसे। डॉक्टर साहब बताते हैं इनसे बचने का एक ही तरीका है। क्या? दवाई हमेशा डॉक्टर की देखरेख में लें, सही मात्रा में लें और सही समय पर लें। कभी भी अपने से कुछ सोच समझकर फार्मासिस्ट के पास जाकर ऐसे ही कोई भी दवाई ना लें। और जब भी कोई अजीब असर दिखे तो तुरंत हमें फार्माकोविजिलेंस के नंबर जो कि बहुत बार सर्कुलेट किया जाता है उस पर बताएं। ये याद रखें, दवाई दोधारी तलवार है जो इलाज भी करती है और नुकसान भी करती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ पर आए और अपनी कहानी और पोइट्री के माध्यम से आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। जी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और यहाँ पर आकर एडीआर के बारे में बताने के लिए और फार्माकोविजिलेंस वीक के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो दोस्तों आपको हम ऐसी ही जानकारी देते रहते हैं, तो सुनते रहिए 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर रेडियो KJMU गूंज।